लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि डिफरेंशिएशन के जो और रूल थे अपने पास, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनके अलावा अपने पास और रूल थे, पावर चेन रूल एंड एक्सटेंशन चेन रूल, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखे थे। अब इस लेक्चर में अपन देखेंगे डबल डिफरेंशिएशन, है ना। उसके बाद अपन देखेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकली मीनिंग क्या होगा। तो चलो अपन देखते हैं पहले डबल डिफरेंशिएशन। तो देखो अपन ने कंसीडर किया कि लेट ए फंक्शन अपने पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स, की अपने पास एक फंक्शन है y, है ना, जिसमें y तो है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, है ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि अपन क्या बोल रहे थे कि dy बाई dx को अपन क्या बोल रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x बोल रहे थे, या y की जगह अगर अपन फंक्शन एफ एक्स रख दें तो ये होगा डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स ना। इसको अपन क्या बोल रहे थे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको अपन बोल रहे थे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है क्या। अब देखो ये हो गया अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसको अपन डिनोट कर रहे थे एफ डेस एक्स को, है ना। अब देखो अपने पास डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना। तो डबल डिफरेंशिएशन किसका, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो ये क्या होगा, देखो अपन ने इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया। अगर अपन जो डिफरेंशिएशन के बाद अपने पास एफ डेस एक्स आया है, इसको दोबारा से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स। क्या बोला मैंने, एक बार आप डिफरेंशिएट करो, दोबारा से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, वही क्या होगा अपना डबल डिफरेंशिएशन। और पता है अपने को डबल क्या होता है, किसी चीज को दो बार कर देना, उसको क्या बोलेंगे अपन, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो देखो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन और एफ एक्स क्या होगा कि डी बाई डी एक्स और किसका, एक बार जो अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिया था उसका अपने को दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है ना। तो देखो डी बाई डी एक्स, एफ डेस एक्स क्या था, एफ डेस एक्स है अपने पास डी वाई बाई डी एक्स है ना। और इसको अपन लिखेंगे डबल डिफरेंशिएशन को डी टू वाई बाई डी एक्स टू, है ना। अगर कहीं अपने को ये लिखा हुआ दिखे कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो उससे अपन समझेंगे कि y का अपन ने दो बार डिफरेंशिएट किया, इसका ये है, इसका डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x होगा। ठीक है। और इसको देखो यहाँ पे अपन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डेस एक्स, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये है एफ डबल डेस एक्स। ये कहीं लिखा हुआ दिखेगा तो अपन क्या बोलेंगे कि फंक्शन एफ एक्स का अपन ने दो बार डिफरेंशिएशन किया है विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। इसको अपन बोल देते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ये होता है अपने पास डबल डिफरेंशिएशन। अब देखो अपन यहाँ पे इसके एग्जांपल्स लेते हैं कि फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स, है ना। यहाँ अपन इसके एग्जांपल ले रहे हैं कि फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, मतलब अपने को इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। अपने को क्या निकालना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन। तो देखो अपने पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना। डबल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए अपने को एफ डेस एक्स पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अपने को पता है क्या होता है, कोस एक्स होता है। और डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, है ना। और ये क्या है कि जो अपने पास फर्स्ट बार में डिफरेंशिएशन आया है, डी वाई बाई डी एक्स आया, उसका अपन को क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या आ जाएगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन अपने पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स, क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। ऐसे अपने को डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेना है। ठीक है। फिर देखो अपने पास लिखा है दूसरे में y इज इक्वल टू 10x, तो अपन सेम यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालेंगे पहले। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। तो 10x का डिफरेंशिएशन अपने को पता है कि क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x।
अब अपने को निकालना है d2y/dx2। तो d2y/dx2 का मतलब क्या होगा कि आप dy/dx जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आया उसका दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो उसको विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये देखो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x है तो पहले अपने को क्या दिखेगा, पावर। तो ये क्या हो जाएगी, 2 सेक x, 2 सेक x, और सेक x का क्या हो जाएगा, सेक x 10x। अगर आपके ये नहीं समझ में आए तो आप लास्ट लेक्चर जो अपन ने पावर चेन रूल वगैरह पढ़े थे उसको जाके देखो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर x एंड ये हो जाएगा 10x। ये हो जाएगा अपने पास 10x का डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद है अपने पास y इज इक्वल टू e की पावर 2x है ना। तो इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव देखें तो ये क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x का होता है e की पावर x, 2x का 2x एंड 2x का इनटू में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद अगर अपन d2y/dx2 निकालें तो ये क्या होगा, dy/dx ऑफ दिस फंक्शन होगा, 2 कांस्टेंट मल्टीपल रूल से रहेगा बाहर, e की पावर 2x, e की पावर 2x का अपने पास क्या हो जाएगा, e की पावर 2x ही हो जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा देखो 4 e की पावर 2x। ये अपने पास आ रहा है चेन रूल से, आप लास्ट लेक्चर देख लें एक बार अगर ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे करनी है तो अपन देखो इसको y डैश भी लिख सकते हैं। y डैश का मतलब क्या है, फंक्शन y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो sec x का देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का होता है अपने पास sec x 10x, तो sec 2x 10 2x। फिर अगर अपन अंदर जाते हैं तो अपने को फंक्शन दिखा 2x, तो इसका हो जाएगा 2। ये आ जाएगा अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव देखो y डबल डैश x, 2 तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल से रहेगा बाहर, लेकिन यहाँ पे देखो sec x sec 2x एक फंक्शन है, tan 2x एक फंक्शन है, तो अपने को ये दोनों फंक्शन यहाँ पे मिल रहे हैं प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे अपने पास रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल है ना। तो पहले देखो अपन क्या करते हैं, sec 2x को ऐसा ही रख लेंगे एंड डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, d/dx ऑफ tan 2x प्लस में tan 2x को ऐसा ही रहने दो एंड डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर दो इसका d/dx, इसका वही sec 2x का। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसको अगर अपन सोल्व करें तो देखो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो y डबल डैश इज इक्वल टू 2 तो बाहर है ना, sec 2x का sec 2x यही रहेगा, tan 2x का डिफरेंशिएशन tan का होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है अपने पास sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x एंड 2x का इनटू में क्या आ जाएगा 2 प्लस में tan 2x इनटू में sec 2x का, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे अपने sec 2x का देखो ये यहाँ पे किया है, जैसे अपन दोबारा से कर लेंगे तो ये आ जाएगा sec x, तो sec x tan x, तो sec 2x tan 2x एंड मल्टीप्लाई में क्या बनेगा 2, तो इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ, ये आ जाएगा अपने पास इसका डबल डिफरेंशिएशन। ऐसे अपन डबल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आगे अगर क्वेश्चन में सोल्व करके गिवन है तो आप इसको सोल्व करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अपने पास क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स गिवन है, तो देखो dy/dx क्या आ जाएगा, इसका dy/dx आ जाएगा 2 sin x एंड sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। उसके बाद अपने को निकालना है y डबल डैश मतलब d2y/dx2 है ना। तो अपन क्या करेंगे, 2 को बाहर रख लेंगे कांस्टेंट मल्टीपल रूल से। उसके बाद क्या करेंगे देखो, उसके बाद अपन क्या करेंगे, sin x का cos x का प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। या देखो 2 sin x cos x है तो इसको अपन लिख लेते हैं sin 2x। अब अपने को एक बार sin 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो sin x का हो जाएगा cos x, 2x है तो 2x एंड फिर अंदर गए तो दिखा 2x, तो इन 2 में आ जाएगा 2, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2x, 2 cos 2x। ऐसे अपन इनका डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट कर लो और दोबारा से डिफरेंशिएट कर लो उस फंक्शन को, तो अपन क्या कर लेंगे, ये बोल देंगे कि ये है डबल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक रहेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो ये है अपने पास की ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है। अगर इसको अपन प्लॉट करके देखें तो डिफरेंशिएशन अपने को
क्या बताएगा। तो देखो अपन ने कंसीडर किया कि ये है अपने पास एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। लेट सपोज ये अपने को एक ऐसा सा कर्व गिवन है, ये अपने को एक क्या गिवन है भाई, कर्व गिवन है। इसके बाद अपन क्या करते हैं कि मान लो कर्व पे अपन ने दो पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट है अपने पास x1 कोमा y1, है ना। एक पॉइंट है यहाँ पे ये अपने पास, इसको लिख लिया जैसे x2 कोमा y। दो पॉइंट हो गए अपने पास x1 y1 एंड x2 y2 हो गए। अगर अपन इनको मिला दें, ये दो पॉइंट है अपने पास किसी, दो पॉइंट है अपने पास किसी कर्व पे x1 y1 x2 y2, है ना। तो जो ये लाइन अपने पास आ रही है, लेट सपोज ये पॉइंट है a एंड ये पॉइंट है b, तो जो लाइन ए बी है इसको अपन बोलते हैं सीकेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, सीकेंट। इसको अगर अपन आगे बढ़ा दें, यहाँ पे अगर अपन फिर से बढ़ा देते हैं, तो ये एंगल क्या आएगा, देखो ये एंगल आएगा थीटा, ये एंगल क्या आएगा थीटा। ये थीटा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ जो ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एंगल बना रही है वो एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा, है ना। तो इस सीकेंट की अगर अपन स्लोप लिखें, इस सीकेंट की अगर स्लोप लिखें तो देखो वो क्या आएगी, स्लोप ऑफ द सीकेंट, स्लोप ऑफ द सीकेंट, स्लोप ऑफ द सीकेंट, है ना, सीकेंट ए बी, स्लोप ऑफ द सीकेंट ए बी, अगर इसको अपन लिखें एम, तो ये क्या आएगी, देखो टेन थीटा, ये क्या आएगी टेन थीटा। और यहाँ पे देखो थीटा क्या आएगा वो अपन निकालेंगे, वो अपन क्या करेंगे निकालेंगे। तो देखो अगर अपन इसको यहाँ पे ऐसे बढ़ा ले, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इधर अपन एक एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर अपन एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं तो इस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y1। इसके बाद अगर अपन वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा इस लाइन पे, कांस्टेंट, तो ये क्या रहेगा x2, ये क्या रह जाएगा x2। अब अगर अपन देखो इस ट्राइंगल ए बी एंड सी, इसको अगर सी नाम दे देते हैं, तो इसमें देखो ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या रहेगा थीटा, ये एंगल है तो ये एंगल भी क्या रहेगा थीटा। इस ट्राइंगल के लिए अगर टेन थीटा लिखें तो ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन में ए सी, यही आएगा। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर हो जाएगा कि x2 तो चेंज नहीं हो रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चेंज हुआ है, y1 से लेके y2 में, यहाँ से लेके यहाँ तक अपन y एक्सिस की तरफ कितना चले हैं, y1 पे थे y2 तक चले हैं, मतलब कितना y2 माइनस y1, ऐसे ही अपोन में AC क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, है ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो डेल y अपोन डेल x, डेल y अपोन डेल x। तो अपने पास स्लोप ऑफ द सीकेंट क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द सीकेंट आ जाएगा m इज इक्वल टू टेन थीटा डेल y बाई डेल x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर इन पॉइंट्स को अपन नजदीक लाते जाएं, है ना, इन पॉइंट्स को अपन नजदीक लाके मान लो लेट सपोज अपन एक ही पॉइंट पे ले आते हैं इनको, लगभग एक ही पॉइंट, तो देखो इस इंस्टेंट पे जो अपने पास सीकेंट होगा वो क्या कुछ ऐसा सा बनना चाहिए क्या, ये अपने पास में ये सीकेंट बन जाएगा, ठीक है। और जब ये यहाँ पे देखो ए से लेके बी तक पॉइंट एक ही लगभग आ गया है, तो अपन क्या बोलेंगे कि जो डेल एक्स में चेंज है वो क्या हो जाएगा, डेल एक्स में चेंज क्या हो जाएगा, अब जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और जब डेल एक्स में चेंज जीरो है तो इस सीकेंट को अपन क्या बोल देंगे, टेंजेंट, इसको अपन क्या बोल देंगे, टेंजेंट बोल देंगे, है ना। तो जब डेल एक्स टेंस टू जीरो है तो सीकेंट अपना क्या बन जाएगा, सीकेंट बिकम्स टेंजेंट, सीकेंट बिकम्स टेंजेंट, ठीक है क्या। ये हो गया अपने पास कि जब यहाँ पे ये एक ही पॉइंट बन जा रहा है तो ये सीकेंट क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपने पास ये बन गया है, देखो क्या टेंजेंट, ये क्या बन गया है अपने पास टेंजेंट बन गया, ठीक है। अब देखो टेंजेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं अपन की, स्ट्रेट लाइन दैट टचेज ए कर्व, देखो क्या बोल रहा है, ये डेफिनेशन क्या बनेगी अपने पास, ए स्ट्रेट लाइन दैट टचेज ए कर्व, एक स्ट्रेट लाइन जो कि कर्व को टच करती है बट डज नॉट क्रॉस इट,
ये यहाँ पे टच कर रही है लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर रही, इसको अपन क्या बोलेंगे, टेंजेंट। इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और इसकी स्लोप क्या निकालेंगे, देखो अपने पास क्या था, स्लोप ऑफ द सेकेंड था m इज इक्वल टू टेन थीटा था, है ना। क्या था अपने पास, डेल y बाई डेल एक्स। अब अपने पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो इसमें देखो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास कि यहाँ पे जो डेल वाई बाई डेल एक्स था, यही था। डेल एक्स क्या हो रहा था, डेल एक्स अपना अगर टेंस टू जीरो हो रहा था तभी अपन इस सेकेंड को क्या बोल रहे थे भाई, इस सेकेंड को अपन बोल रहे थे टेंजेंट, है ना। तो डेल वाई बाई डेल एक्स, तो ये देखो जब ये टेंस टू जीरो हो जाएगा तो अपने को पता है कि इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको अपन लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। और यही क्या हो जाएगी अपने पास, टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व के किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट है और टेंजेंट की स्लोप को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं कि अपने पास मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एंड अपने पास ऐसा सा कोई कर्व गिवन है, ऐसा सा क्या गिवन है, कोई कर्व गिवन है। फिर देखो अपन कंसीडर करते हैं कि मान लेते हैं ये पॉइंट है अपने पास, ये जो पॉइंट है ये होगा, मान लिया कि ये है x1 पॉइंट और इसके कोरेस्पोंडिंग y कोऑर्डिनेट है, अपन ने मान लिया ये है y1, ठीक है। इसके बाद इसको अपन कंसीडर कर रहे हैं, देखो x2 एंड यहाँ पे अपन इसके कोरेस्पोंडिंग जो y कंपोनेंट होगा इसको अपन कंसीडर कर रहे हैं हम। x2 और x2 के कोरेस्पोंडिंग पॉइंट अपन ने माना है ये है y2 एंड यहाँ पे अपन एक और पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे अपन ने एक और पॉइंट माना है कि ये पॉइंट है अपने पास x3, ये पॉइंट है x3 एंड इसके कोरेस्पोंडिंग जो अपने पास y कोऑर्डिनेट है वो है y3। तो देखो यहाँ पे अगर मैं x1 y1 पे एक टेंजेंट बनाऊं, ये बन गई अपने पास एक टेंजेंट, तो ये क्या आएगी dy बाई डी एक्स। यहाँ पे ये एक टेंजेंट, ये भी dy बाई डी एक्स, और अपन यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो इस पॉइंट पे अपने पास क्या आ जाएगी, ये टेंजेंट, ठीक है क्या। तो देखो अगर अपन लिखें तो m इज इक्वल टू टेन थीटा एंड ये क्या होगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। और इसको अपन क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, स्लोप, ये है अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है क्या। अब देखो अब अगर अपन ऐसा कुछ लिखें, ये लिखें अपन कि d2y बाई डी एक्स टू, यही क्या डबल डिफरेंशिएशन है क्या। तो अपन क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स ना, और यहाँ dy बाई इसकी एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद अपन दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, m, इसकी जगह अपन ने पुट कर दिया m। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास रेट ऑफ, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्या है अपने पास, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसको अपन क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू x। अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो देखो ये स्लोप क्या है, ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ अगर ये देखें अपन तो ये बनेगा 90 से ज्यादा, और टेन 90 से ज्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में टेन होता है नेगेटिव, यहाँ इसकी स्लोप जीरो एंड यहाँ क्या होगी पॉजिटिव।
अगर अपन इसका चेंज देखें कि स्लोप कैसे चेंज हो रही है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। मतलब अगर चेंज देखें तो ये पॉजिटिव माइनस जीरो, ये क्या बचेगी पॉजिटिव, या पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव माइनस माइनस दो साइन तो पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी क्या आ जाएगा, चेंज क्या आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, चेंज क्या आ रहा है, पॉजिटिव। और ये ग्राफ देखो कैसा है, ये है कॉनकेव अपवार्ड। ये ग्राफ कैसा है, ये है अपने पास कॉनकेव अपवार्ड ग्राफ है। और अगर कॉनकेव अपवार्ड ग्राफ है तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे कि कॉनकेव अपवार्ड ग्राफ के लिए देखो d2y/dx2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो कॉनकेव अपवार्ड है ये, कॉनकेव अपवार्ड के लिए d2y/dx2 क्या आ रहा है, d2y/dx2 क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो अब देखो इसका यूज कहाँ पे आएगा कि अपने को अगर फंक्शन गिवन होगा और पूछेंगे, अगला पूछे कि इस पॉइंट पे अपने को कर्वेचर बतानी है ग्राफ की, है ना, तो अपन क्या निकालेंगे, उसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, है ना। जिस पॉइंट पे पूछे जाएगी उसकी वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो अपन क्या बोल देंगे कि इस पॉइंट पे ग्राफ की कर्वेचर कॉनकेव अपवार्ड है। ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ देखते हैं अपन, सेम है। अब क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड। क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो देखो यहाँ पे अगर अपन कोई पॉइंट लेते हैं, है ना, यहाँ पे एक देखो ये बना लिया अपन ने टेंजेंट। उसके बाद मान लो एक पॉइंट ये लिया, यहाँ पे ये टेंजेंट है, यहाँ पे क्या है, ये टेंजेंट है। तो देखो यहाँ पे सेम वही चीज है कि d2y/dx2 क्या है, d2y/dx2 है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू x की। x जैसे मान लो x बढ़ रहा है तो जो स्लोप है वो कैसे चेंज हो रही है, तो देखो x बढ़ रहा है, ये स्लोप पॉजिटिव, उसके बाद ये क्या है, जीरो, और ये क्या हो रही है, नेगेटिव। मतलब अगर अपन यहाँ से यहाँ तक के लिए स्लोप का चेंज देखें तो देखो क्या आ रही है, वो नेगेटिव माइनस जीरो, नेगेटिव बचेगी। या यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये क्या बन रहा है, जीरो माइनस पॉजिटिव, मतलब ये क्या बन रही है, नेगेटिव स्लोप। कि यहाँ इधर बढ़ रहे हैं तो स्लोप क्या हो रही है, स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। तो चेंज देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव माइनस जीरो या नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइन नेगेटिव, और ये क्या आ जाएगी अपने पास, नेगेटिव। तो अगर d2y अगर अपने पास d2y/dx2 नेगेटिव है तो इसको क्या बोल देंगे अपन कि ग्राफ क्या होगा अपना, कॉनकेव डाउनवर्ड। क्या होगा, कॉनकेव डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है भाई, देखो उसके बाद कि एक बार हो गया अपने पास कि d2y/dx2 नेगेटिव, एक बार उसमें आ रहा था अपने पास कॉनकेव अपवार्ड में d2y/dx2 पॉजिटिव आ रहा। ऐसा भी हो सकता है कि d2y/dx2 क्या हो, d2y/dx2 क्या हो, जीरो। और वो जीरो कब होगा, देखो अपन चेक करते हैं। इसके लिए अपन पढ़ते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो देखो मान लो कि ग्राफ पहले अपने पास ऐसा था कॉनकेव अपवार्ड, और यहाँ से क्या हो रहा है, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो कहीं मान लो इस पॉइंट पे, यहाँ यहाँ से लेके ये कॉनकेव अपवार्ड है, नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या आएगा, फिर कॉनकेव, ये डाउनवर्ड है। देखो कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए अपने पास साइन क्या आ रहा था, कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए आ रहा था अपने पास नेगेटिव, कॉनकेव अपवार्ड के लिए क्या आ रहा था, पॉजिटिव। तो ये साइन तो है अपने पास पॉजिटिव d2y/dx2 का, ये है नेगेटिव। मतलब कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आया होगा जिसपे d2y/dx2 क्या हुआ होगा, जीरो हुआ। और उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और देखो यहाँ पे देखो ये कॉनकेव अपवार्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड, तो क्या ऐसा बोल देंगे अपन कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे कर्व अपनी कर्वेचर के साइन को क्या करेगा, चेंज करेगा। ये डेफिनेशन देखो अपन ने लिखे, पॉइंट ऑफ ए कर्वेचर एट विच ए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर अकर्स इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे क्या होगा अपने पास, d2y/dx2 क्या होगा, ये होगा जीरो। कहाँ पे, एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। कहाँ पे, एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है भाई, तो अपने पास हो गया कॉनकेव अपवार्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और इससे अपन ने रिलेट कर दिया है कि d2y/dx2 इनके लिए क्या काम करेगा। अब देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन है, इफ y is equal to x plus 4 फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x। इसका अगर अपन देखो सॉल्यूशन देखते हैं तो स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी अपने पास dy/dx। किसी भी कैरो की स्लोप क्या होती है अपने पास, टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, dy/dx, dy/dx। अगर अपन y की जगह पुट कर दें x प्लस 4 तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसका जीरो, x प्लस 4 का जीरो, x का हो जाएगा 1, तो स्लोप क्या आ रही है, 1, है ना। उसके बाद अगर अपन d2y/dx2 देखें,
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप से अपने को क्या मतलब है कि ये होता है डबल डिफरेंशिएशन। कैसे, देखो ये डी वाई बाई डी एक्स, इसका दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अपन क्या देख रहे हैं, ये स्लोप है, अक्स के साथ कैसे चेंज हो रही है। डी वाई बाई डी एक्स की जगह अपन पुट करेंगे 1, तो ये कांस्टेंट है और इसका क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन 0, मतलब कि यहाँ पे स्लोप चेंज नहीं हो रही है और अपने को दिख भी रहा है कि देखो स्लोप क्या है इसकी, कांस्टेंट है, एक्स पे डिपेंड ही नहीं है। और अपने को देखो ये भी पता है कि ये कर्व क्या है, ये है अपने पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन अगर है तो उसकी स्लोप क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से अपन देखो m की जगह क्या आ रहा है 1, तो यहाँ से सीधा ही बता सकते थे कि स्लोप क्या है 1 है, और ये चेंज हो नहीं रही, मतलब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अपने को बोला है इफ y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप एट x इज इक्वल टू 2। तो देखो सॉल्यूशन इसका करते हैं अपन। तो स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी अपने पास, टेंजेंट की स्लोप होती है dy बाई dx, dy बाई dx। तो यहाँ अगर अपन y की जगह पुट कर देते हैं ये फंक्शन 3x² प्लस 2, तो देखो ये क्या आ जाएगा 3x², तो ये आ जाएगा देखो 6x और 2 का 0। स्लोप अगर अपन देखें कहाँ पे, स्लोप एट x इज इक्वल टू 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2, तो आएगा 6 इंटू x की जगह क्या 2, तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 12, क्या आ जाएगा 12। उसके बाद अपने से पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब अपने पास dy बाई डी एक्स ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या मतलब क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को अपन यही क्या दे देगा अपने को, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x दे देगा, मतलब अपने पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होगा, ये होगा अपने पास डी बाई डी एक्स एंड ये 6x, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, ये है 6 है। अब ये x इक्वल टू 2 पे देखो या कहीं भी देखो, ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब इसका ये क्या रह रहा है भाई, ये रह रहा है कांस्टेंट, है ना। तो इस लेक्चर में अपन ने देखा कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखा अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव का,